हेलो दोस्तों, आज हम इंग्लिश ग्रामर के ऐसे हिस्से के बारे में पढ़ेंगे जिससे अगर आपको वो हिस्सा नहीं आ रहा है तो आप ना इंग्लिश अच्छे से बोल पाएंगे, ना इंग्लिश का अच्छे से यूज कर पाएंगे, ना इंग्लिश आपको मतलब आएगी ही नहीं अगर आप उस हिस्से को पढ़ लेंगे। तो आज हम उसी हिस्से के बारे में पढ़ेंगे। उस हिस्से का नाम है टेंस। अगर आपको टेंस नहीं आएगा तो आप ना इंग्लिश को अच्छी प्रकार से पढ़ पाएंगे, ना इंग्लिश को अच्छे प्रकार से लिख पाएंगे, ना मतलब आपको आधे से ज़्यादा इंग्लिश आएगी ही नहीं, ना इंग्लिश में आप बातचीत कर पाएंगे। तो अगर आपको बातचीत करनी है, एक दूसरे से इंग्लिश बोलना है, तो आपको टेंस का आना बहुत ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं, पढ़ते हैं टेंस। तो आखिरकार दोस्तों टेंस होते क्या हैं, टेंस कैसे होते हैं, टेंस क्या होते हैं, ये मैं आपको जानकारी दूंगा। तो टेंस का मतलब होता है हिंदी में काल। क्या होता है? काल। काल का मतलब होता है हिंदी में समय। क्या होता है? समय या अवधि। क्या होता है? यानी कि हम काल को पढ़ेंगे, समय को पढ़ेंगे, अवधि को पढ़ेंगे। इसी के ये सारे मतलब है। इंग्लिश में बोलते हैं टेंस, हिंदी में बोलते हैं काल, समय, अवधि, ये बोलते हैं। अब टेंस होते कितने प्रकार के हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट, एक होता है पास्ट, एक होता है फ्यूचर। एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस, एक होता है फ्यूचर टेंस। तो आखिरकार प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं, पास्ट टेंस क्या होते हैं, फ्यूचर टेंस क्या होते हैं, अब हम इनके बारे में जानेंगे। तो हम पहले जानेंगे कि आखिरकार प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं। प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं? प्रेजेंट का हिंदी में मतलब होता है वर्तमान। क्या होता है? वर्तमान। और पास्ट का हिंदी में मतलब होता है कि भूतकाल। क्या होता है? भूतकाल। और फ्यूचर का होता है हिंदी मतलब भविष्यकाल। क्या होता है? भविष्यकाल। तो आखिरकार प्रेजेंट है, प्रेजेंट यानी कि वर्तमान क्या होता है, वर्तमान क्या है। तो जैसे मान लीजिए आप अभी कक्षा 12 में पढ़ रहे हैं, कक्षा 12 में आप अभी पढ़ रहे हैं, अब पढ़ रहे हैं, यानी कि वो अभी आप हैं, वर्तमान में हैं, तो उसको बोल देते हैं वर्तमान। क्या बोल देते हैं? वर्तमान। जैसे मैंने बोल दिया कि मैं आज 4 बजे, मैं आज जिंदा हूँ, मैं आज जिंदा हूँ। तो आज मतलब आज यानी कि अब, यानी कि वो हो गया क्या? वर्तमान हो गया। क्या हो गया? वर्तमान हो गया। अब तो वर्तमान, ठीक है। अब बात आती है पास्ट यानी कि भूतकाल की। तो जैसे मान लो आप कक्षा 12 में अभी पढ़ रहे हो ना, तो कक्षा 12 में गए कैसे? 11 पास करने के बाद गए ना, तो जो बीत गया यानी कि 11 आपका बीत गया। 12 में हो ना, अभी 12 में हो, अगर हो उसको बोलेंगे वर्तमान। तो 12 में कैसे आए? 11 पास करके आए ना, तो 11 जब पास करके यानी कि 11 आपका बीत गया, 11 आपका बीत गया, तो आपका वो क्या होगा? पास्ट बोलेंगे। अब आती है फ्यूचर की बात। तो फ्यूचर की बात कैसे करेंगे? जैसे आप अभी 12 में हो, अब 12 के बाद जैसे आप कुछ भी ग्रेजुएशन करोगे, BA BSc कुछ BCom, तो 12 के बाद जो कुछ आप करोगे, भविष्य में जो कुछ आप बनोगे, उसको बोल देते हैं क्या? फ्यूचर टेंस। ये टेंस कितने प्रकार होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इतनी बात आपको दिमाग में आ गई कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब बात आती है ये, अब इन सभी को 4 भागों में बांटा गया है। प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में, पास्ट टेंस को 4 भागों में, फ्यूचर टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। अब वो भाग कौन कौन से हैं, अब मैं उनको बारे में बताऊंगा आपको। वो भाग है, नंबर 1 में है इनडेफिनिट, नंबर 1 में है इनडेफिनिट, और नंबर 2 में है कॉन्टिन्यूअस। क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस। नंबर 3 में है परफेक्ट। क्या होता है? परफेक्ट। नंबर 4 में है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एक होता है इंडेफिनिट का हिंदी मतलब होता है अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित। और इसका होता है कॉन्टिन्यूअस का हिंदी मतलब होता है जारी रहना, जारी रहना। परफेक्ट का मतलब होता है काम कर चुका। क्या होता है? काम कर चुका है। अब देखते हैं, अब इसका मतलब समझते हैं। आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की बात तो आ गई ना मैम, वर्तमान किसे कहते हैं, भूतकाल किसे कहते हैं, भविष्यकाल किसे कहते हैं। अब बात आती है इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इंडेफिनिट यानी कि अनिश्चित। अब अनिश्चित, अनिश्चित, तो यानी कि आप लोग जानेंगे कि यानी कि कोई भी चीज़ अनिश्चित ना हो, यानी कि इसका मतलब हुआ कि काम कब हुआ। जैसे मैंने बोल दिया आपको, मैंने आपको एक टेंस दे दिया, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। मैंने आपको ये
दे दिया। अब देखते हैं कि आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अब इसमें ये नहीं पता है कि ये क्रिकेट कब से खेलता है, कब खेलता है, कब नहीं खेलता है, कब से खेल रहा है, कब इसका खेल बंद हो, ये सिर्फ बता रहा है मैं खेलता हूँ। मतलब इसका कोई अनिश्चित नहीं है, मतलब इसका कोई निश्चित समय नहीं है कि ये कब खेलता है, ये 2 बजे खेलता है कि 3 बजे खेलता है कि 3 से 5 खेलता है, इसका कोई समय निश्चित नहीं। ये सिर्फ बता रहा है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो इसका समय निश्चित नहीं है, हमको कुछ पता नहीं कि ये कब से खेल रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अनिश्चित हुआ। यानी कि अनिश्चित का मतलब कि हमको पता ना हो कि कब खेल समाप्त हुआ, कब खेल शुरू हुआ, कब से यह खेल रहा है, कब खेल इसका बंद होगा। हमको कुछ इसका समय हमें नहीं दिया है, सिर्फ बता रहा है आई प्ले क्रिकेट, मैं मैच यानी कि क्रिकेट खेलता हूँ। ये सब बता रहा है, केवल इसमें पता नहीं है कि कब से खेल रहा है, कब से कब खत्म होगा, कुछ नहीं बता रहा है। जिससे मैंने बोल दिया कि आई डांस स्कूल, मैं स्कूल, आई डांस इन द स्कूल, मैं स्कूल में नाचता हूँ, मैं स्कूल में नाचता हूँ। अब मैं स्कूल में नाचता हूँ ये दे दिया उसने। अब उसने ये नहीं बताया है कि मैं स्कूल में कब नाचूंगा, कितने बजे नाचूंगा, कब मेरा नाच शुरू होगा, कब मेरा नाच खत्म होगा, ये सब बताया नहीं है। इसमें सब दे दिया गया मैं स्कूल में नाचता हूँ। तो इसमें सिर्फ दे दिया, इसका कोई समय नहीं कि कब समाप्त हुआ, कब शुरू हुआ, कुछ इसका समय नहीं है। तो इसके यानी कि इसको भी क्या बोलेंगे, इसका अनिश्चित समय है, यानी कि क्या बोलेंगे इसको, इनडेफिनेट। क्या बोलेंगे, इनडेफिनेट। तो इनडेफिनेट के अंतर्गत ऐसे वाक्य आते हैं जिसमें हमको पता नहीं होता है कि कब काम समाप्त हुआ, कब काम शुरू होगा, कब तक काम चलेगा, इसका ना कोई समय दिया रहता है। ठीक है, ये टेंस आते हैं इनडेफिनेट के अंतर्गत। अब बात आती है कॉन्टिन्यूअस की। अब बात आती है किसकी, कॉन्टिन्यूअस की। तो कॉन्टिन्यूअस के हिंदी मतलब होता है जारी रहना, जारी रहना। तो दोस्तों हमको इसमें पता रहता है कि काम जारी है, काम चल रहा है, लेकिन इसमें यह नहीं पता होता कि काम कब से चल रहा है और कब तक समाप्त होगा। इसमें केवल ये पता रहता है कि काम जारी है। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि आई एम प्ले क्रिकेट, आई एम प्ले क्रिकेट, मैंने बोल दिया कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। अंत में देखिएगा, अंत में मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, यानी कि वो खेल रहा है। अब ये पता नहीं कि कब से खेल रहा है, कब तक खेलेगा, ये कुछ पता नहीं। ये सिर्फ बता रहा है कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। अब कब से खेलेगा, कब तक खेलेगा, ये कुछ समय नहीं, कुछ पता नहीं है। तो ऐसे वाक्य कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत आते हैं कि काम तो चालू है, कि जैसे मैंने बोल दिया मैं मकान बना रहा हूँ। अब मकान तो बना रहा है वो, अभी काम तो जारी है उसका, क्योंकि मकान बना रहा है, लेकिन ये पता नहीं कि कब तक जारी रहेगा, शाम तक करेगा, पूरी रात जारी रहेगा, ये पता नहीं है। जब ऐसी बात हो कि काम तो चल रहा हो, लेकिन समय का पता ना हो, कब से चालू होगा, कब से समाप्त होगा, तो ऐसे वाक्य कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत आते हैं। अब बात आती है परफेक्ट की। क्या बात आती है, परफेक्ट की। इसमें होता है काम कर चुका है, इसका हिंदी में मतलब होता है काम कर चुका है। इसमें ऐसे वाक्य आते हैं कि काम तो समाप्त हो गया है, लेकिन ये पता नहीं रहता है कि कब समाप्त हुआ था और कब तक समाप्त हुआ। जैसे मैंने बोल दिया कि मैं खाना खा चुका हूँ, तो वो खाना तो खा चुका है, वो मैं जैसे मैंने बोल दिया आई हैव ईटेन द फूड, आई हैव ईटेन द फूड, मैं खाना खा चुका हूँ। तो ये तो बोल दिया उसने वो कि मैं तो खाना खा चुका हूँ, लेकिन ये मैंने नहीं बताया है कि मैं खाना कब खा चुका था, मैं खाना कब खा चुका हूँ। अभी तो वो सिर्फ बता रहा है कि काम हमारा पूरा हो चुका है। इसमें परफेक्ट में ऐसे टेंस आएंगे जिसमें काम पूरा रहेगा, पूरा हो चुका होगा, लेकिन इसमें ये नहीं पता होगा कि काम कब पूरा हो गया था, काम कब से कब तक चला, इसके बाद पूरा हुआ। सिर्फ इसमें ये बताएगा कि काम पूरा हो। जिससे मैंने बोला आई हैव ईटन द फूड, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, सिर्फ ये बता रहा है, यानी कि वो काम उसका समाप्त हो गया है, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि कब समाप्त हुआ है। तो ऐसे वाक्य परफेक्ट के अंतर्गत आते हैं। अब बात आती है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। तो देखिए परफेक्ट का मतलब होता है काम कर चुका है,
कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जारी, यानी कि इन दोनों का ये जोड़ है, यानी कि काम पूरा भी हो चुका है और काम जारी भी है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है इसके अंतर्गत ऐसे टेंस आते हैं कि उसमें काम जारी भी रहता है और काम पूरा भी हो चुका रहे। जैसे मैंने बोल दिया कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, यानी कि वह 2 घंटे से क्या है पढ़ रहा है, यानी कि उस रहा, यानी कि वह काम उसका जारी भी है, यानी कि वो पढ़ भी रहा है और काम अभी पूरा भी नहीं हुआ है, काम अभी पूरा भी नहीं हुआ, यानी कि आधा काम तो उसने कर लिया है ना, आधा काम पूरा हो चुका है और आधा काम चल रहा है, यानी कि आधा काम उसका पूरा हो रहा हो और आधा काम चल रहा है। जैसे मैंने बोल दिया वह 2 घंटे से साइकिल चला रहा है, तो 2 घंटे से साइकिल चलाने की उसका आधा काम पूरा हो चुका, आधी रास्ता उसने साइकिल चला ली। अब लेकिन ये पता नहीं है और काम उसका जारी भी है, तो ऐसे टेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको पहले 3 टेंस बताए थे ना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब इन सभी के 4 भाग है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब पहला बात आती है प्रेजेंट की, तो अगर कोई पूछे कि प्रेजेंट के कितने भाग होते हैं तो इसके अंतर्गत यहाँ पर लिख देना प्रेजेंट टेंस। क्या लिखते हैं यहाँ पर? प्रेजेंट। तो इसको क्या बोल देंगे? प्रेजेंट के 4 भाग होते हैं। कौन? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कहने का मतलब ये है कि अगर जिसकी कोई भी अगर प्रेजेंट का पूछे तो इसके पहले प्रेजेंट जोड़ देना, इसके पहले प्रेजेंट जोड़ देना, इसके पहले प्रेजेंट, सारे में प्रेजेंट जोड़ देना है। तो क्या बोलेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये भाग होते हैं प्रेजेंट टेंस। अगर कोई पास्ट का पूछ ले, पास्ट का, तो बोल देना यहाँ पर पास्ट जोड़ देंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर पूछे फ्यूचर का, यहाँ पर हम फ्यूचर जोड़ देंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इस तरह आपको टेंस करना है। अगर आपको टेंस नहीं आएंगे तो आपको इंग्लिश भी नहीं आएगी, आधी इंग्लिश तो आपको टेंस से ही है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो दबा के लाइक कीजिएगा, और अगर पसंद ना आई हो तो दबा के डिसलाइक भी आप कर सकते हैं। और हमारे व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, प्लीज़ हमको व्यूज़ दीजिए, प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिए। तो इस प्रकार हम टेंस पढ़ेंगे। अब आगे मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।